यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा वीडियो में जो चर्चा चल रही है उस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। इस समय हम हैं गुढ़ा गोरजी में चवरा रोड पर और अवसर यह है कि हमारे जो क्षेत्र के माननीय सांसद जी हैं ब्रजेंद्र ओला जी, झुंझुनू के सांसद, वो गुढ़ा गोरजी आने वाले हैं और इस समय हम यहाँ पर गिल भवन में हैं चवरा रोड पर स्थित। और माननीय सांसद जी यहाँ गिल भवन में आने वाले हैं अपने जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे मिलने के लिए। और विजय पाल भाटीवाड़ जी भी वैसा ही इतिहास भाटीवाड़ में निर्मित करने जा रहे हैं। सरपंच रह चुके, अब इनकी धर्मपत्नी सरपंच है। आगे का क्या सीन है सर भाटीवाड़ का? पक्का लड़ेंगे। पक्का लड़ेंगे, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी है। कोई इनकम्बेंसी नहीं है, जनता हमारे पर राजी है। मेरी पंचायत नहीं बनाई है मैंने खुद ने, बास बिसना, वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। वैसे आप उस क्षेत्र के सबसे बड़े कूटनीतिज्ञों में गिने जाते हैं। इस क्षेत्र सारे में ही है हम तो। अच्छा, इस क्षेत्र में सारे में है, लेकिन इस बार कह रहे हैं कि हवा आपके विरुद्ध बह रही है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये बात चले अच्छी मत करो। मेरे खिलाफ किसकी हवा है? अब वो तो फीडबैक रहते हैं चैनल के। आज चैनल के पास पाएंगा फीडबैक है, मतलब अच्छी हवा चल रही है। हवा उसकी खिलाफ है जिसके लिए आप, किसके लिए मैं उसे जोर डालते हो। नहीं, मैं किस पे जोर डाल रहा हूँ? मैं तो एक सीधा सा सवाल पूछ रहा हूँ कि हमारे पास कुछ नेगेटिव फीडबैक है तो ऐसा कुछ है या नहीं? हाँ या ना, सिंपल सी बात है। नहीं, ये चलने वाली बात है। अच्छा, ये चलने वाली बात नहीं है। चलिए ठीक है, फिर जो चलने अच्छा, ये पहलवान जी कुछ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? इनका विरोध हो ही नहीं सकता साहब, ये बहुत सोशल आदमी है। अरे इनका विरोध किसी ने किया है ना, वो तो समय आने पे जनता ही बता देगी। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा था कि लगातार इतने समय के बाद में थोड़ी सी जन असंतोष उत्पन्न हो। नहीं, इनकी कार्यशैली से ग्रामीण खुश हैं, इसलिए बार बार एक ही आवाज़ आती है, विजय पाल भाटीवाड़, विजय। आप उधर कभी जाते हैं क्या? मैं जाता हूँ क्या, सब जगह जगह पंचायत समिति, तहसील और सभी जगह मिलते हैं, हर टाइम जन सेवा का काम करते हैं। तो भाटीवाड़ साहब ये बता दीजिए फिर आज के यहाँ पर कैसे आए हुए हैं? ये सवाल तो ठीक है। अरे इधर आ जाइए आराम से। आज हमारे लोकप्रिय सांसद विजेंद्र जी ओला दौरे पे हैं। हम उनसे मिलने, उनका स्वागत सत्कार करने, क्योंकि हमारे क्षेत्र में आए हैं और उनसे इलाके की समस्याएं उनके सामने रखने के लिए, बात करने के लिए उनसे आए हैं।
तो हमारे साथ में हैं हमारे यहाँ के माननीय सांसद ब्रजेंद्र ओला जी। सर, आज आप गुढ़ागोरजी के दौरे पर आए, इसके लिए गुढ़ागोरजी वासियों की तरफ से बहुत आभार। आप सबका भी बहुत आभार। और गुढ़ा से आना जाना लगा रहता है, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने की चेष्टा करते हैं। आज भी हमारे साथियों से मिलना हुआ कांग्रेस कार्यालय में, और आपसे भी मिलना हुआ। सर, कैसा माहौल चल रहा है पूरे झुंझुनू की बात की जाए? आप सांसद हैं, लोग बता रहे हैं इस बार बीजेपी की बड़ी प्रचंड लहर है। मुझे तो कुछ ऐसा लगता नहीं है। प्रचंड लहर है तो फिर ये चुनाव क्यों नहीं करवा रहे पंचायत राज के, नगर पालिकाओं के? उसमें पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, किसकी लहर है और किसकी लहर नहीं है। वो कह रहे हैं कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट जो है वो नहीं आ रही है, इस वजह से वो लोग ओबीसी के काफ़ी हितैषी हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले तो चाहते हैं कि उनको छोड़ करके चुनाव करा लिए जाएं, लेकिन हम ओबीसी के हितों की हानि नहीं होने देंगे, उनको साथ में लेके आरक्षण देने के बाद ही। 1.5 साल हो गया, कई संस्थाओं को तो 2 साल होने जा रहे हैं। किसने रोका उनको ओबीसी के लिए? हम स्वयं ओबीसी हैं, ओबीसी के पक्षधर हैं। यहाँ की 70% आबादी ओबीसी SC/ST की है इस ज़िले की। तो कांग्रेस ने तो जब भी कांग्रेस के शासन में पंचायत राज या स्वायत्त संस्थाओं के चुनाव हुए हैं, हमेशा ओबीसी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया है। न केवल ओबीसी की सीटों पर ही, बल्कि दूसरी सीटों पर भी ओबीसी के लोगों को उम्मीदवार बनाया है अपनी पार्टी की तरफ से। SC/ST के लोगों को उम्मीदवार बनाया है, अल्पसंख्यकों को बनाया है। तो हम, ये गवर्नमेंट का दायित्व था, ये कोई इतना बड़ा काम नहीं था। पहले से ही दिया जा रहा आरक्षण, उसी के अनुसार दे देते। इस महज इसलिए कि वे उस ओबीसी आयोग के पीछे छुप के और ये चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव होने पर इनको इनकी वास्तविक स्थिति का पता चल जाएगा। सीएम साहब की आजकल बहुत तारीफ़ें चल रही हैं, उन्हें विकास पुरुष कहा जा रहा है, भागीरथ कहा जा रहा है। अपने सुखकरण चौधरी जी को उदयपुर वाटी का भागीरथ बताया जा रहा है, और सीएम साहब को पूरे प्रदेश का भागीरथ बताया जा रहा है। और यमुना नहर का जो ऐतिहासिक समझौता हुआ है, उसके बाद बताया जा रहा है कि बीजेपी के काफ़ी बढ़िया काम किए। ये यमुना नहर का ऐतिहासिक समझौता 6 मुख्यमंत्रियों के बीच में 6 स्टेटों का 1994 में हो चुका है, और 2001 में अपर यमुना बोर्ड ने भी उसकी मंजूरी दे दी थी। तो अब ये फरवरी 2024 में भी कह रहे थे समझौता हो गया, अब भी कह रहे थे। अच्छी बात है, पानी आए तो हम तो सबसे पहले स्वागत करेंगे, पर उस समझौते को दिखाओ, जनता की डोमेन में तो डालो। मुख्यमंत्री ने कह दिया कि वो कंप्यूटर पर है, हमको तो कहीं मिला नहीं, उनका कोई अलग कंप्यूटर है क्या है, कोई पब्लिक डोमेन में है नहीं। जब उसको देखेगी जनता तभी तो अपनी प्रतिक्रिया देगी। और पानी पर हमारा अधिकार था, है, आगे भी रहेगा यमुना के पानी पर। वो लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस 32 साल से यमुना नदी का सपने दिखा करके वोट लेती रही, सांसद विधायक बनते रहे। खासतौर पे आपके परिवार के लिए कहा गया कि भाई 2-2 पीढ़ियाँ सांसद विधायक बन गई, और बीजेपी ने मात्र 2.5 साल में ये चमत्कार कर दिखाया। बीजेपी इससे पहले भी 3 बार सरकार में रही है। माननीय भैरू सिंह जी रहे, 2 बार माननीय वसुंधरा जी रही। तो 30 साल में कितने दिन वो रहे, कितने दिन हम रहे, वो निकाल लो। और समझौता किसके प्रयत्न से हुआ? जिस समझौते के बलबूते पर ये कह रहे हैं पानी आएगा, आना चाहिए पानी, ये झुंझुनू ज़िले की जनता की मांग है। पर समझौता हुआ था सिंचाई के पानी के लिए, और अब जो भी ऐड आ रहे हैं वो हैं उसमें कह रहे हैं पीने का पानी आएगा। पीने का पानी तो जितना झुंझुनू ज़िले को और सीकर ज़िले को चाहिए, उतना 2012 में ही हम लोगों ने दे दिया था इंदिरा गांधी नहर का। उसी के तहत ये उदयपुर वाटी में भी पानी आ रहा है, खेतड़ी झुंझुनू में पहले आ गया, मंडाओं में पहले आ गया, सूरजगढ़ में जा रहा है, पिलानी नौलगढ़ में भी उसी के तहत आ रहा है। पीने का पानी तो हमारे यहाँ इंदिरा गांधी नहर से आ रहा है। और जब ये सिंचाई के लिए पानी था तो सिंचाई के लिए भी तो मिलना चाहिए किसानों को, मिलना चाहिए। लेकिन कुंभा लिफ्ट का जो काम है वो भी बिल्कुल युद्ध स्तर पर हो रहा है। वो भी कह रहे हैं कि कांग्रेस लटकाती रहती थी, हम इसको 1 साल के अंदर सब घर घर जल पहुंचा दें। कांग्रेस ने सितंबर 2023 में वित्तीय स्वीकृति निकाली, उसी वित्तीय स्वीकृति के तहत ये काम आ रहा है।
वो पब्लिक डोमेन में आप निकलवा के देख लो, सूचना के अधिकार से ले लो, किसने बजट दिया है। पानी हमने अलॉट किया, बजट हमने दिया, टेंडर संबंधी प्रक्रियाएं रही हैं, उसमें टाइम लगता है। आप निकलवा के देख लो वो सारा। वित्तीय स्वीकृति इसके लिए कब की हुई है? सितंबर में हुई है 2023 में। गिल भवन में अनिल गिल जी हमारे पास हैं। जैसा कि हमने कहा, गिल भवन यहाँ के राजनीति का प्रसिद्ध केंद्र बहुत पहले से रहा है। शिवनाथ गिल जी के बारे में कुछ कहना, यानी सूरज को दीपक दिखाना है। शिवनाथ गिल जी एक ऐसा नाम है, उसका किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो। जिन लोगों के प्रति सबकी श्रद्धा है, ऐसे नामों में एक शिवनाथ गिल जी रहे हैं। तो आज सांसद साहब आ रहे हैं। अनिल जी, क्या आयोजन है, कैसे आ रहे हैं, क्या बात है? सांसद साहब आज उदयपुर वाटी के दौरे पे हैं, तो वो गुढ़ागोरजी में भी, यहाँ कांग्रेस कार्यालय में भी आएंगे और उनके स्वागत के लिए अपने टोडी के पूर्व सरपंच, कई बार सरपंच रह चुके श्रीमान ख्याली जी आए हुए हैं, भाटीवाड़ के सरपंच श्री विजयपाल जी आए हुए हैं, धमोरा से पहलवान जी हैं, बंशीधर जी हैं, विकास कल्लाउत है, पंचायत समिति सदस्य, सभी मिलने वाले हैं और उनसे मिल बैठ के वो एक चर्चा करेंगे कि भाई गुढ़ा क्षेत्र में किस तरह का कोई और में कोई विकास के काम में कोई कहीं कोई कमी है तो उसको दूर करवाएंगे। तो सर, यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि सभी हैं, आपने कहा उदयपुर वाटी के दौरे पर हैं, लेकिन अपने विधायक साहब भगवानाराम सैनी जी यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। उनके बारे में लोगों का हमेशा ये कहना रहता है कि वो इस क्षेत्र में कम रुचि रखते हैं, यहाँ पर आते नहीं हैं। कल भी इतना भव्य शिविर हुआ टोडी में और हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ और इतना भव्य आयोजन था, शुभकरण जी के नेतृत्व में हुआ। शुभकरण जी के कर कमलों के द्वारा हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। वहाँ भी लोग पूछ रहे थे कि कम से कम जनता के हित के जो शिविर लग रहे हैं गुढ़ागोरजी में, टोडी में, उसमें तो विधायक साहब को होना चाहिए। नहीं, विधायक साहब समय समय पर आते रहते हैं, पर वो विधानसभा की कुछ कमेटियां हैं, उनकी मीटिंग भी चलती रहती है, तो उसमें वो बिजी थे। और ये शिविर चल रहे हैं, ठीक है, जनता को लाभ मिलना चाहिए। और रही बात इसमें जो कल का जो उद्घाटन है, वो बिल्कुल नियमानुसार गलत हुआ है। एक विधानसभा में अध्यक्ष महोदय के द्वारा एक बाकायदा एक नियम बना हुआ है कि पूर्व जनप्रतिनिधि जो भी कोई हो, चाहे मंत्री हो पूर्व, चाहे कोई और हो, वो उसका उद्घाटन नहीं कर सकता। स्थानीय एमएलए ही उसके लिए सर्वप्रिय होता है। और ये तो मतलब बहुत ही गलत हुआ है कि भाई जाके अपना पत्थर लगाना। उनको तो पहले से ही पत्थर का शौक रहा है और जनता ने उनको पिछली बार भी उनका शौक मेट दिया था, और ये तो वो गलत परंपरा डाल रहे हैं। मतलब ठीक है, जनता के बीच रहो, अगर आपके काम जनता को अच्छे लगेंगे तो जनता आपको आपकी तरफ देख सकती है, वरना इसी तरह के काम रहे आपके जैसे। मतलब आज नाम पत्थर पे होना चाहिए था भगवानाराम जी, भगवानाराम जी को यहाँ इनवाइट करना चाहिए था, और इस तरीके उनको इनवाइट नहीं करके ये यहाँ के लोकल प्रशासन ने भी गलत किया है। और शुभकर्ण जी तो हमेशा ही गलत करते रहते हैं। वो तो उनका तो एक ही काम है कि भाई वो पत्थर अपनी गाड़ी में रखते हैं और कहीं भी मौका मिले उसको चिपका देते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो भी पूर्व विधायक या सांसद हैं, इनको इस तरह के पत्थर लगाने का या लोकार्पण का अधिकार नहीं है, ऐसा कोई नियम है? नहीं है, नियम ही है, और जनता ने छीन ही लिया उनसे। जनता ने उनको मौका ही नहीं दिया। एक बात बताओ, जनता ने उनको मौका ही नहीं दिया पत्थर लगाने का, फिर वो क्यों ज़बरदस्ती ऐसा शौक पाल रखा है उन्होंने? पाल रखा है। उनके समर्थक कह रहे हैं कि वो पूर्व नहीं, वो अभूतपूर्व विधायक हैं। वो तो पूर्व ही रहेंगे। हाँ।
जलनी चाहिए। भारत की है कहानी सदियों से ही पुरानी, है ज्ञान की